सिंपल पढ़ा रहे हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमने सबसे पहला पार्ट देखा था एरर ऑफ ओमिशन। नकुल, एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है? जब अपन ने कोई सी चीज़ की एंट्री ही नहीं करी तो हम उसे क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। तो अपन इसके अंदर क्या, या तो कंप्लीट ओमिशन कर सकते हैं। कंप्लीट ओमिशन यानी डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, उसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन में क्या होता है? आपने या तो डेबिट कर दिया या फिर क्रेडिट कर दिया, लेकिन उसका अपोजिट जो होता है वो अपन ने नहीं किया, यानी वन साइडेड एंट्री करी, दूसरी साइडेड एंट्री अपन ने नहीं करी। तो एक मेरे को चीज़ बताओ, अगर आपने एंट्री का डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, सीधी सी बात है, डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने जितना डेबिट किया उतना ही आपने क्रेडिट कर दिया था। मन ये पहले ही आपने कराया नहीं था। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ मेरे को पॉइंट पे लाना है इसलिए करवा रहा हूँ। और अगर अपन ने पार्शियल एंट्री करी यानी सिर्फ डेबिट कर दिया, हमने क्रेडिट नहीं किया, तो इसके अंदर ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। सेकंड चीज़ देख रहे हैं अपन एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर 4 तरीके की एरर्स होती है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है? आप जिस टाइम अपनी जर्नल एंट्री कर रहे थे ना, आपने जर्नल एंट्री गलत कर दी, इसको क्या बोला जाता है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है? एरर ऑफ कास्टिंग और टोटलिंग की होती है। बेसिकली आपने क्या किया? आपने क्या किया? ओवरकास्टेड और अंडरकास्टेड। ओवरकास्टेड यानी जितना था उससे ज़्यादा शो कर दिया, अंडरकास्टेड यानी जितना था उससे कम शो कर दिया, तो ये होती है कास्टिंग की एरर। पॉइंट नंबर 3 है कैरी फॉरवर्ड की एरर। कैरी फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है? जैसे आप बैलेंस बॉट डाउन और कैरी डाउन करते हो ना, उस टाइम पे आपने गलत कर दिया, यानी 10,000 लेके जाना था, आपने 1,000 लिख दिया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एरर ऑफ पोस्टिंग हमेशा याद रखना, एरर ऑफ पोस्टिंग या तो लेजर में होगी, क्योंकि आप पोस्टिंग किस जर्नल के बाद किस में पोस्ट करते हो? लेजर में करते हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी एक तरीके से सब्सिडरी बुक्स में भी एरर हो सकती है, जैसे आपने एक जर्नल करी, परचेजेस बुक के अंदर एंट्री कर दी, तो बेसिकली पोस्टिंग की जनरली एंट्री होती है। उसके बाद में अपन जाए एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, जो अपने अकाउंटिंग के रूल्स लगाए थे उन अकाउंटिंग के रूल्स को गलत लगा दिया, गलत लगाने से आपने एरर कर दी। और चौथी आपकी एरर होती है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर के अंदर क्या था? मान लो हमने जितने का एरर किया ना, उतनी ही अपन ने कहीं और दोबारा से गलती कर दी, जिस कारण दोनों चीज़ें सेट ऑफ हो गई। यानी ओवरऑल तरीके से अगर हम देखें तो वो चीज़ हमें सही लगती है, लेकिन वो चीज़ सही होती नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया था? इन 3 चीज़ों को अपन सॉल्व करते थे। ओमिशन की सबसे आसान एंट्री होती थी। ओमिशन के अंदर हमें क्या करना होता था? सिर्फ आपको करेक्ट एंट्री या फिर राइट एंट्री की पोस्ट की जर्नल एंट्री कर दो, तो आपके ओमिशन वाली एंट्री सही हो जाती थी। सीधी सी बात है, अगर आपने एंट्री नहीं करी, उसको सही क्या करोगे? एंट्री कर दो। ठीक है, अब अपन ने क्या किया था? मैंने तुम्हें एरर ऑफ ओमिशन के अंदर दोनों दिखा दिए, ओमिशन ऑफ पार्शियल, ये समझ आ गया। एरर ऑफ कमीशन के अंदर 4 थे, रिकॉर्डिंग, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड और पोस्टिंग, ये भी समझ आ गया। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग किसकी होती है? जर्नल की होती है। एरर ऑफ पोस्टिंग किसकी होती है? लेजर की होती है। बात समझ आ गई? नमन, इतना समझ आ गया? अब एक एग्जाम्पल लो। मैंने अगर बोला, पहली चीज़ बताने किसकी एरर है, मैंने तुम्हें बोला कैश सेल wrongly recorded, cash sale of ₹10,000 wrongly recorded as ₹1,000। तो बताओ लेजर में गलती करी है, जर्नल में गलती कर दी? वर्ड क्या आ रहा है? रिकॉर्डेड। और रिकॉर्डेड किस में होता है? जर्नल में होता है। यानी एक तरीके से हमने जो जर्नल बनाई थी अपनी, जर्नल ही गलत बना दी। इतना बात समझ आ गया? डिफरेंस समझ आया? अब आगे देखो, मैंने एक तो ये लिखा था, अब दूसरी चीज़ को समझना। कैश सेल रॉन्गली पोस्टेड, कितने की सेल थी? ऑफ ₹10,000 रॉन्गली पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। बात समझ आई? तो इसके अंदर कीवर्ड कौन सा है? कीवर्ड है हमारा पोस्टेड। यानी एक चीज़ देखना, अब जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जर्नल तो सही पास करी थी। बात समझ आई? यानी मैंने एंट्री तो सही करी है कैश और सेल की, लेकिन जब मैं उसको लेजर में पोस्ट करने गया ना, तब पोस्ट करते वक्त मैंने कौन से अकाउंट में पोस्टिंग कर दी? परचेज अकाउंट में। और होनी किस में चाहिए थी? सेल अकाउंट में होनी चाहिए थी। नमन, ये बात समझ आई तेरे को? नकुल, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज़ बता दो, पिछली जो एंट्री थी वो तो डबल एरर थी, डेबिट भी गलत था, क्रेडिट भी गलत था। ये सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर क्यों है? क्योंकि कैश में तो आपने सही किया है, जब आपने जर्नल भी सही पोस्ट किया है तो कैश भी सही पोस्ट किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ गलती कहाँ पे कर दी? एक सिंगल साइड पे, जिसको हम परचेज साइड बोलते हैं। तो आपको डबल साइडेड एरर और सिंगल साइडेड एरर पहचान नहीं आई क्या? इसको पहचान में आई? एक और चीज़ देखते हैं। अगर मैंने बोला कि मैंने परचेज अकाउंट अंडरकास्ट किया, इसका एग्जांपल, पहले ये बताओ, ये समझ आया क्या?
कि ये सिंगल साइडेड एरर कैसे बनी, क्योंकि आपने कैश की एंट्री सही की हुई है और आपने उसको क्या किया, परचेज अकाउंट में सेल को गलत पोस्ट किया। तो कैश तो सही है ना जब नमन, तो गलती कहाँ पे है, सेल वाली साइड में, सेल और परचेज, यानी कैश सही है और सेल वाली साइड गलत है, तो यानी सिंगल साइडेड एरर। नमन अब नकुल समझ आया? अच्छा तो छुट्टी पे भी तो है, तेरे को समझ आया नमन? अब देखो, अब सेकेंड चीज़ हम क्या देखते हैं, अब इस चीज़ को देखना, मैंने बोला परचेज बुक अंडर कास्टेड बाय ₹1000। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी परचेज बुक थी वो आपने कम दिखा दी, कितने से, 1000 से। बात समझ आया? तो परचेज बुक में हुआ क्या होगा ये समझो, सब्सिडरी बुक्स बना देता हूँ, ये अपने परचेज बुक होगी। हम लास्ट में क्या करते थे, टोटल करते थे और एक एंट्री हम परचेज अकाउंट में डालते थे। परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे हम लिखते थे, क्या लिखते थे, टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक, ये लिखते थे हम। जो हमारी सब्सिडरी बुक्स का टोटल आता था, हम सब्सिडरी बुक्स को यहाँ पे पोस्ट करते थे। नहीं याद आ रहा? थोड़ा मैं याद दिलवा देता हूँ। सब्सिडरी बुक्स का रिवीजन करते हैं अपन फटाफट से, सुनो। सब्सिडरी बुक्स में क्या करते थे अपन, जैसे परचेज बुक बना रहे हैं तो जिन जिन से परचेज किया उनकी एंट्रियाँ करते जाओ। सर उनकी एंट्रियाँ कहाँ पे करी हैं आपने, मैंने यहाँ पे करी हैं। बात समझ आ गया? फिर हम क्या करते थे, जब परचेज अकाउंट बनाते थे ना, तो ये जो टोटल है ना, इस टोटल को परचेज के डेबिट में पोस्ट कर देते थे और लिखते क्या थे, बाय सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक। हाँ, टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक। समझ आ गया? अगर सेल बुक होती थी तो सेल बुक में हम, सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सेल बुक में हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते थे। मैंने रिवीजन थोड़ा सा करवाया, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अंडर कास्टेड है 1000 रुपीज़ से, तो इसका सॉल्यूशन क्या करूं मैं, अगर मैं डेबिट में, योग डेबिट में 1000 और पोस्ट कर दूं तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, सही है ना। तो अब बस सवाल ये है कि यहाँ पे हम अकाउंट कौन सा लिखेंगे, यही सारा खेल है। अभी मैं इसमें नहीं आया, इतनी बात समझ आ गई। मैंने एक एरर डाल के छोड़ दी कि यहाँ पे हम अकाउंट कौन सा लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे अभी अपन थोड़ी देर में करेंगे। अभी थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं। अब देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल तुम्हें समझा दिया। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि वन साइडेड एरर्स भी होती हैं और टू साइडेड एरर्स भी होते हैं। वन साइडेड एरर वो होती हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही साइड को अफेक्ट किया। एक ही साइड अफेक्ट कैसे किया वो समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? टू साइडेड कैसे अफेक्ट होता है, जब दोनों तरफ आपने गलती कर दी। अब आगे समझो। तो देखो, रेक्टिफिकेशन जो है ना एरर की, वो दो जगह पे हो सकती है, या तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद या फिर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। इतनी बात समझ आई? तो होता क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना तो उसमें वन साइडेड एरर हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक स्टेटमेंट पास करेंगे। याद दिलवाऊं, स्टेटमेंट कैसे पास करते थे, हम लिख देते थे बीइंग परचेज बुक ओवरकास्टेड 1000। किसमें? नहीं आता रहा? सुनो सुनो सुनो, मैं तब वो थे ट्रायल बैलेंस वापस करा। नहीं ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने क्या किया हुआ है, वन साइडेड एरर को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर नहीं याद आ रहा ना कोई बात नहीं। वन साइडेड एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना तो वन साइडेड एरर के लिए आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को पास कर दोगे। बात समझ आया? ठीक है। अगर टू साइडेड एरर है तो हम स्टेप्स लगाते थे, याद आया? रॉन्ग एंट्री पोस्ट करना, उसको रिवर्स करना, उसके बाद करेक्ट एंट्री करना, फिर नेट करना। याद आ गया वो स्टेप्स? तो देखो स्टेटमेंट कैसे पास होती थी, मैं तुम्हें याद दिलवा देता हूँ। सर आपने अभी बोला था मतलब जो सिंगल एंट्री में मतलब गलत होता है तो उसकी करेक्ट एंट्री कर दो, हो जाएगी, करनी पड़ती है। वन साइडेड एरर में कभी नहीं बोला मैंने, किसका बोला था आपने? टू साइडेड एरर में होगा हमेशा। उसका तो फॉर्मूला ही है, वो स्टेप्स हैं। हाँ, कंफ्यूज हो रहा है तो दो चीज़ में। अभी जो समझाया उतना सारा करेक्ट आ रहा है। एक बार रुक जाओ, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1 में मिल जाएगा अपन को। तुम्ही ने इलस्ट्रेशन 1 करी थी, मैं याद दिलवा देता हूँ। क्या तुम्हें इलस्ट्रेशन 1 में ये याद आ रहा है क्या, तुमने कहा था कि सर एक लाइन लिख देंगे अंडर कास्टिंग बाय परचेज बुक ऐसे करके। एब्सेंट था। नमन याद आ रहा है तेरे को? याद आ गया? योग एब्सेंट था इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। याद आ गया तेरे को? अब मेरे को एक चीज़ बता दो, अब तुम इसका सॉल्यूशन दोगे। अगर मैं बोलूँ ये जो परचेज बुक के अंदर जो भी कांड हुआ, 1000 रुपये कम दिखाए अपन ने और हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया अभी तक, तो यानी वन साइडेड एरर है। सॉल्व क्या कैसे करेंगे, स्टेटमेंट पास करके। अब मैं स्टेटमेंट देखना पास करूँगा। ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में टू सन्ड्रीज करके मैंने कितना लिख दिया, 2000। गलती कितने की, 1000 से कम शो कर रखा है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टू अंडर कास्टिंग
ऑफ पासबुक 1000। क्या तुम्हें कौन सा अकाउंट दिखाना है, इसका सॉल्यूशन मिल गया क्या नमन? समझ आ गया? डाउट है तो बता। ठीक है, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक क्वेश्चन वाली लाइन उठा ली, बात समझ आ गई? अब आगे अपन करते हैं टू साइडेड एरर के अंदर हम क्या करते हैं, टू साइडेड एरर में हमेशा हम स्टेप्स करते हैं। हमने यहाँ तक करके छोड़ दिया था, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, मैं रिवीजन करवा दूँ फटाफट से जितना करवाया उसका। हमने ये देखा कि 4 तरीके की गलतियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे आसान होती है एरर ऑफ ओमिशन, यानी आपने एंट्री नहीं करी। अगर आपने एंट्री नहीं करी तो सही एंट्री पास कर दो, बात समझ आ गई। बाकी सारी एरर ऑफ प्रिंसिपल, कास्टिंग वगैरह वो सब अलग एरर है। फिर हमने देखा हम एरर को एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो 1 साइडेड एरर या फिर 2 साइडेड एरर। अब सॉल्व करने का तरीका डिपेंड करेगा कि ट्रायल बैलेंस बन चुका या बनना बाकी है, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस बनना बाकी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड को फॉलो करेंगे, बात समझ आई। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, 1 साइडेड एरर है तो स्टेटमेंट पास होगी, 2 साइडेड एरर है तो स्टेप्स फॉलो करेंगे। छपा दिमाग में? क्लियर हुआ? ठीक है। योग इस क्लास में एब्सेंट था इसलिए इसको कन्फ्यूजन हो रही है ना। अब अपन आ रहे हैं इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सेकेंड पार्ट में, अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका तो। अब मेरे को एक चीज़ का जवाब दे दो बस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस सारे लिखने शुरू कर देते हैं अपन, ठीक है। बाद में क्या कर देते हैं, दोनों का टोटल कर देते हैं और वो टोटल मैच कर जाता है, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट भी होता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर एरर है और 1 साइडेड एरर है तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ये बात समझ आती है। तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, मान लो डेबिट साइड कम है कितने से, 2000 रुपये से, तो हम मैच पता ही कैसे करवाते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे फालतू ही 2000 लिख देंगे, फालतू में लिखे हैं 2000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सस्पेंस, यानी हमें पता नहीं है ये कैसे हुआ, बस हो गया। और हमें मैच करना जरूरी हो गई, मैच करना जरूरी हो गई, 2000 रुपये फालतू में ही लिख दिए, जो उनसे साइड शॉर्ट है ना वहाँ पे फालतू में लिख दिए। हमने बोला हम अभी माथा पच्ची नहीं करेंगे, बाद में माथा पच्ची करके इसको सही कर देंगे, बात समझ आई क्या? अब एक चीज़ बताओ सोच समझ के, 1 साइडेड एरर में तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, सीधी सी बात है। 1 साइडेड एरर है तभी सस्पेंस अकाउंट खुला है ना। लेकिन अगर 2 साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, और मैच कर गया तो सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। इतनी बात समझ आई क्या? इसीलिए मैं यहाँ तक रिवीजन करवा के लाया, ठीक है। अब देखो, पता कैसे चलेगा? अभी रुक जा। अब देखो, अब क्या है, अगर हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं और 1 साइडेड एरर आई तो याद रखना जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट के साथ। क्यों? क्योंकि 1 साइडेड एरर में सस्पेंड अकाउंट खुलता है, आप समझ आ गया? और क्या मैंने क्लास शुरू होते ही तुम्हें 1 साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर पहचान नहीं बताई? मैं 1 साइडेड समझ आ गया? अभी पहचान नहीं बताई थोड़ी देर पहले? जर्नल में सस्पेंस में भी शो करेंगे जैसे, तो सिर्फ इतनी लाइन मेरी समझ कि अगर 1 साइडेड एरर होगी ना तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और साथ ही साथ सस्पेंस अकाउंट खुलेगा जर्नल एंट्री के अंदर। कैसे होगा ये मैं बताऊंगा, इतनी बात तो समझ आ गई। और अगर 2 साइडेड एरर है और ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास होगी, सस्पेंस अकाउंट तो होता ही नहीं है। अब बताओ समझ आया? अब मैं फटाफट से एक बार इसका और वापस से रिवीजन करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट बैठ जाए। हमें सिर्फ सबसे मेजर 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, 1 साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर है, बात समझ आई? सर अगर ट्रायल बैलेंस ना हो, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड, सारे डाउट लूँगा। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 साइडेड एरर है या फिर 2 साइडेड एरर है, और ट्रायल बैलेंस बना कि नहीं बना, बाकी अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो हम क्या करेंगे, 1 साइडेड एरर के लिए स्टेटमेंट पास करेंगे, ठीक है। मैं कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो हम स्टेटमेंट पास करके 1 साइडेड एरर को सॉल्व कर देंगे, और अगर 2 साइडेड एरर है तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इतनी बात समझ आ गई? नमन समझ आ गया? योग? और अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और 1 साइडेड एरर हुई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जर्नल प्लस सस्पेंस अकाउंट, बात समझ आई? और अगर 2 साइडेड एरर है तो जर्नल तो पास करेंगे लेकिन सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा। अब मैं 1 सेकंड में एक और चीज़ का एक और तरीके से समझा रहा हूँ। इन तीनों तरीकों के अंदर जर्नल पास होती है, पहले तरीके में सिर्फ स्टेटमेंट आती है। सामने देख बता,
इन तीनों तरीकों के अंदर जर्नल पास होगी, इस तरीके में सिर्फ स्टेटमेंट पास होती है। इतनी बात समझ हो गई क्या? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे करते हैं।